दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। लेकिन इस गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि हमें इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए। जेपी पावर ने इस बार बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है। छोटा स्टॉक लेकिन बड़ा धमाका किया है। अब क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 3 डिजिट में हुआ करता था 2008 के पहले। क्या आने वाले समय फिर उस लेवल तक जा सकता है? तो ये जो अपडेट है वो तो बिल्कुल यही इशारा करिए। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और कंपनी के पास तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है विष्णुप्रयाग में, जो काफ़ी बड़ा है, दुनिया का एक पावर प्लांट है। कंपनी के पास खुद की 2 कोल माइंस भी है और कंपनी लगातार कर्ज को कम कर रही है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके, वहाँ से सिग्नल काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे। एफआईडीआई का रुझान क्या है बाजार को लेकर वो भी जानेंगे। और यहाँ पे जो इस समय देखें तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है, इस वजह से स्टॉक थोड़ा सा दबाव में जरूर है, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले। आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है निफ्टी एनर्जी में। 39,882 के स्तर पे आ चुका है निफ्टी एनर्जी। 688 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई, यानी 1.70% की गिरावट हुई निफ्टी एनर्जी में। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आज BSE सेंसेक्स में क्लोजिंग ग्रीन में रही है, उसके बावजूद भी आज ज़बरदस्त पिटाई हुई है काफ़ी ज़्यादा सभी इंडेक्स के अंदर और स्पेशली मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर। तो यहाँ पे निफ्टी एनर्जी का असर देखने को मिला जेपी पावर पे, क्योंकि निफ्टी एनर्जी ज़बरदस्त टूटा। अब ये जो गिरावट और इसमें सबसे जो बड़ी हिस्सेदारी है वो है FII की। आज FI ने भी जम के बिकवाली की है और इस नए महीने में भी लगातार वो बिकवाल बने हुए। आज FI ने 12,598 करोड़ का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 14,766 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 2,168 करोड़ निगेटिव है। दूसरी तरफ बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट दिया है DI ने। आज DI ने 13,791 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 13,009 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो बिकवाली खरीदारी का आंकड़ा है वो 781 करोड़ पॉजिटिव है, पर ये अमाउंट कम है। आप देख सकते हो जितनी बिकवाली की है FI ने उतनी खरीदारी DI की तरफ से नहीं हुई और इसी वजह से आज बाजार में तेजी बन नहीं पाई। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे। डाउ जोन की बात कर ले तो 38,807 के स्तर पर जहाँ पे 0.34% की तेजी देखने को मिल रही है। S&P 500 देखें तो 5,157 के स्तर पे इस समय दिखाई दे रहा है, 0.5% की तेजी वहाँ पर भी है। और नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात कर ले तो 16,246 के स्तर पे आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 0.56% की तेजी है। रजल 2000 इंडेक्स में काफ़ी अच्छी तेजी है, 2058 के स्तर पे 1.14% की तेजी देखने को मिल रही है। और NYSE कॉम्पोजिट 17,910 के स्तर पर जहाँ पे 0.63% की तेजी है। ओवरऑल सभी के सभी इंडेक्स ग्रीन है, जो इशारा करे कि कल बाजार में हमारी संभावनाएं पॉजिटिव बन सकती है और एक बाजार बाउंस बैक दे सकता है। अब जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 20 के आसपास। फ्राइडे की क्लोजिंग 19.70 के आसपास थी। इंट्राडे में 20.10 का इसने हाई भी बनाया। जैसे कि बाजार का साथ नहीं मिला स्टॉक के अंदर, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, क्योंकि पिछले दिनों स्टॉक रिजल्ट के बाद 10-12% की अच्छी तेजी बता चुका था। ऐसे में बड़े फंड हाउस जो भारी मात्रा में शेयर खरीदारी करते हैं उनके लिए 10% बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और 18.85 का इंट्राडे में लो बना। अंत में क्लोजिंग 19.10 के आसपास थी, जहाँ पे 3.05% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब आप इसकी परफॉर्मेंस से समझ ही सकते हो। 26 अप्रैल को स्टॉक 18.10 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की तेजी बनी। 29 अप्रैल को स्टॉक में लग गया अपर सर्किट, स्टॉक आ गया 19 के आसपास 5% के अपर सर्किट के साथ। 30 अप्रैल को क्लोजिंग 19.95 के आसपास रही, फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। और 2 मई को 20.10 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.8% लगभग 1% के आसपास तेजी बनी। तो ये जो देख लो कि 10-12% की तेजी बनी 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, उस पर 3 मई को ब्रेक लग गया था, प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी और 19.70 पे स्टॉक आ गया। 2% की गिरावट हुई और आज 3% की गिरावट फिर से हुई, यानी लगभग 5% की गिरावट हो चुकी है। वैसे यह जो छोटा सा स्टॉक है इसने लोगों को बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दिया है ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों में।
ये 50 पैसे के आसपास स्टॉक था 27 मार्च 2020 को, और आज इसकी जो हाई प्राइस थी वो 20 रुपीज़ के आसपास थी। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता 3 साल पहले, तो वो आज 40 लाख में बदल चुका होता। यानी स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को, काफ़ी भारी भरकम निवेश के ऊपर रिटर्न मिला है, यानी बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग कहते हैं कि जेपी पॉवर ने कुछ हमें प्रॉफिट नहीं दिया, तो आप देख ही सकते हो सिर्फ 1 साल में 5 रुपये के आसपास की प्राइस थी 11 मई 2023 को, जो आज 20 तक पहुंची है। यानी सिर्फ साल भर में आपका 1 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है वो 3 से 4 लाख तक बदल चुका था, और क्या बढ़िया रिटर्न दे सकता है। परंतु अभी इसकी दौड़ बाकी है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके लिए कि फिलहाल इसके वॉल्यूम में कमी है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें बिल्कुल बंद कर दी गई है। अभी फिलहाल ये सिर्फ आप इसमें डिलीवरी बेस्ड काम कर सकते हो, और इसी वजह से वॉल्यूम भी लिमिटेड हो चुका है। आज 3 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, और लगभग इसी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है काफ़ी समय से। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है थर्मल पावर प्लांट से संबंधित है। देखिए 68% के कोल स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है थर्मल पावर प्लांट का, जो गवर्नमेंट की डाटा के माध्यम से यहाँ पे जानकारी मिली है। तो यहाँ पे जो टोटल अगर आप देखें इस समय 184 थर्मल पावर प्लांट जो इस समय काम कर रहे हैं, उसकी टोटल जनरेशन कैपेसिटी 211 गीगावाट के आसपास है। उसमें से 68% कोल स्टॉक के लेवल के आसपास ये इस समय थर्मल पावर प्लांट काम कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज़बरदस्त बढ़ी है। जो टेम्परेचर बढ़ा उसकी वजह से देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ गया है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA की तरफ से 3 मई को जो डेली रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे 184 प्लांट की जो इस समय कोल की स्टॉक की जो इस समय आप देखें टोटल क्वांटिटी, तो वो 47.78 मिलियन टन्स के आसपास है, जबकि नॉर्मल लेवल पे देखें तो 70.55 मिलियन टन्स के आसपास होना चाहिए। तो इस समय कोल स्टॉक काफ़ी कम हो गया है पावर प्लांट के लिए। तो एक तरह से देखें तो यह अच्छी खबर भी है कि लगातार कोल का इस्तेमाल हो रहा है, यानी बिजली जनरेट हो रही है, तो ऐसे में रिवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर कोल की सप्लाई कम हुई तो फिर जो बिजली की समस्या वो हो सकती है। तो यहाँ पे पावर मिनिस्ट्री की तरफ से जो अंदाज़ा लगाया गया जो पिक डिमांड है इस समय समर सीजन में वो 260 गीगावाट तक जा सकती है। और आज देखते ऑल टाइम जो हाई है फिलहाल पिक डिमांड की जो सितंबर 2023 में देखने को मिली थी वो 243 गीगावाट के आसपास थी। अब यहाँ पे अप्रैल की पिक डिमांड की बात करें तो 224.18 गीगावाट के आसपास थी अप्रैल 2024 में, जो पिछले साल अप्रैल 2023 में 215.88 गीगावाट के आसपास थी। तो इस बार देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ी है, सप्लाई के अनुरूप देखें तो इसमें और ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ रहा है। और जो हाईएस्ट सप्लाई रही है और देख सकते हो कि ऑलरेडी जो टच हुई है वो 223.84 गीगावाट के आसपास 3 मई 2024 को, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो 221.42 गीगावाट के आसपास थी मई में। तो मई से जून के दौरान डिमांड और बढ़ सकती है और सरकार इसके लिए कमर कस चुकी है। तो यहाँ पे CA की रिपोर्ट है जो मार्च के दौरान अगर टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी देखें तो 442 गीगावाट के आसपास है, जिसमें 211 गीगावाट कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से, 47 गीगावाट हाइड्रो बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से, और 82 गीगावाट सोलर एनर्जी और 46 गीगावाट विंड एनर्जी और 10 गीगावाट बायोमास एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी खबर है जेपी पावर के लिए। जेपी पावर की खुद की 2 कोल माइंस है, तो ऐसे में कोल शॉर्टेज की समस्या से उसको जूझना नहीं पड़ता है। अब रिजल्ट इस बार बहुत ही बेहतर रहा है। 2024 कंपनी के लिए काफ़ी शानदार है। आप देख ही सकते हो 2020 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 3283 करोड़ के आसपास था पूरे साल का, वो 2024 तक बढ़ के 6762 करोड़ तक पहुँच गया है। लगभग डबल हो चुका है रिवेन्यू पिछले 2-3 सालों में। ये बात साबित करती है कि कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और लगातार हर क्वार्टर में आप देखें तो रिवेन्यू बढ़ ही रहा है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। बात कर ले प्रॉफिट की तो 2020 में तो कंपनी को 2240 करोड़ का भारी भरकम लॉस था और नतीजा यह था कि शेयर की प्राइस भी 1 रुपये से नीचे आ गई। लेकिन उसके बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट में रही। 2023 में जहाँ पे 55 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, लेकिन 2024 बहुत ही शानदार कंपनी के लिए 1021 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट मिला है। यानी पिछले 4-5 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़े कंपनी ने, और ये आंकड़े उत्साहवर्धक है जो इशारा करे कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। यहाँ पे इसका EPS जो लगातार निगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है। 2020 में -3.01 रुपीज़ था, अब 2024 में 1.09 रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है। तो EPS ज़बरदस्त बढ़ चुका है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशो
2020 में 0.92% के आसपास था, जो 2024 में गिर के 0.37% के आसपास आ गया। यानी कंपनी ने अपने डेट को ज़बरदस्त कम किया और 2024 में तो बहुत ही शानदार तरीके से कम हुआ है। ये एक तरह से कंपनी की मजबूती का सबूत है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि जेपी पावर में निवेश करें। आने वाले समय में ये जेपी पावर का स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। यानी मुझे लग रहा है कि बाजार ने साथ दिया तो आने वाले 3 से 5 सालों में फिर से 100 को टच कर सकता है। तो दाव लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।